हमारे यहाँ क्योंकि एक इशू चल रहा है जी इस वक्त रीजन के अंदर, उसका थोड़ा सा पहले हवाला दे दूँ। इशू ये है कि एक अटैक होता है ईरान के अंदर, एक अटैक होता है पुलवामा के अंदर, फिर एक अटैक पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हुआ, फिर श्रीलंका का अटैक हुआ, और अभी पाकिस्तान कह रहा है कि हमें ख़तरा मौजूद है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से अटैक हो सकता है। इसकी 2-3 मुहरकात नज़र आते हैं। एक तो इस रीजन से बाहर है एक ऐसी पावर जो चाहती है कि इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज़ कर दिया जाए, पूरा रीजन हिल जाए। रहमान मलिक फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, आज मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनका ख्याल ये है कि दाइश को इस्तेमाल किया जाएगा जैसे पहले अफ़गानिस्तान में या मिडल ईस्ट को अनस्टेबल करने के लिए, अनसेटल करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वैसे ही अब वो साउथ एशिया के ऊपर आएगा। उसके मोहरे इस रीजन में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, कोई इंडिया से मिल जाएगा, कोई पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर रीजन के ऊपर ग्रुप काम करता है जिसे कहते हैं जंदुल्ला या जंदुल्ला, इस नाम के ग्रुप ऑपरेट करता है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से उसका कोई दूर दूर ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उसके मतलब क्या असर ये है कि वही पावर उसको फ़ंड करती है या फैसिलिटेट करती है कि ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी करें। पाकिस्तान इस मामले में ईरान से हमेशा कोऑपरेट करता है, 2 कदम बढ़ के आगे जाता है ताकि हमारा हमसाया मुल्क का उससे ताल्लुकात ख़राब ना हो। मालिक रेगी उसको पकड़ के दिया गया था, उनके गार्ड्स के ऊपर अटैक हुआ तो जो अटैकर्स थे उनको पकड़ने के लिए पूरी मावनत की गई। पाकिस्तानी इलाके बलूचिस्तान के अंदर जो हालिया अटैक हुआ वो ईरान से ओरिजिनेट हुआ, ईरान से ओरिजिनेट होकर वो लोग पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी इलाकों में लोगों की शहादत हुई। प्राइम मिनिस्टर का ये एक पीस है जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कल कर घूम रहा है बड़ा तेज़ी के साथ, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाले कि ये डॉन लीग्स की ही एक शक्ल है, लेकिन पूरा बयान जो है वो दोनों मुल्कों के हवाले से है कि आपके लोग उठे, उन्होंने आके इधर मारा, यहाँ ग्रुप से लोग ऑपरेट कर रहे थे जिन्होंने उधर मारा, तो मिल के जॉइंट पेट्रोल करें और बॉर्डर सिक्योर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर का वो जो बयान जो उनके लिए इस वक्त हदफ़े तनकीद बने हुए हैं जिसकी बिना के ऊपर, वो सुनाइएगा। Suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So the security chief will be sitting with his counterpart here, and today they will be discussing ways of cooperating. तो आज ईवान में इसके ऊपर बहुत धींगा मुश्ती हुई, उसमें बिलावल की स्पीच के ऊपर मुराद सईद ने भी कोशिश की, वो फुटेज दिखाइएगा। तो उसके बाद कुछ अजीबोगरीब ही माहौल था, वो कौमी असम्बली से ज़्यादा वो कोई एक वो मछली मार्केट कहते हैं हम लोग उसको, उसी टाइप की ये चीज़ें लग रही थी। लेकिन वहाँ पे हिना अरबानी खर ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर के बयानात को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो एक छोटा सा क्लिप उसका हिना अरबानी खर का भी आपको दिखाऊँगा, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। दिखाइएगा। प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम इस मुल्क का मजाक बनता देख के अब हम इस मुल्क के लिए परेशान हैं, हम अपने लिए परेशान नहीं है। दिस इज नॉट फनी एनी मोर। यू कैन नॉट प्ले विद द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री एनी मोर। यू कैन नॉट मेक दिस स्टूपिड स्टेटमेंट्स एंड एक्सपेक्ट अस टू स्टैंड बिहाइंड यू और टू नॉट पॉइंट देम आउट फॉर हेवन सेक। इससे हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगर आप इमेच्योर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, तो मेहरबानी करके आप ट्रेनिंग ले आए, फिर अपने आप को इलेक्ट करा लें। बट जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, प्लीज डू नॉट एम्बैरेस दिस कंट्री एनी फर्दर। वजीर आजम के ये एतराफ जो है ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हिट किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इस मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। ये है जी पूरा कॉन्टेक्स्ट आज के प्रोग्राम का।